केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। 16 जनवरी 1962 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्वेरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 16 जनवरी 1962 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छतावादी कवि थे। ये लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष का प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनके प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे इनके स्वयं देखे हुए अनुभूत दृश्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न, खंड काव्य, मानसी, स्फुट, कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, संपादित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है। उसमें माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली सरस, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। इनकी शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। चलिए गौर करते हैं इनके कवि एवं संक्षिप्त परिचय पर। कवि एवं संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1889 ईस्वी। जन्म स्थान क्वेरीपुर, जौनपुर। मृत्यु सन
1962 ईस्वी में प्रयागराज में। प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, हे प्रभो, अन्नदाता, कविता, कौमुदी, ग्राम्य गीत, संपादित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, आलोचना, वीरांगना, प्रेगलोक, नाटक, महात्मा बुद्ध तथा अशोक, जीवन चरित्र, फूल रानी, आकाश की बातें, बुद्धि विनोद, बाल साहित्य, सुभद्रा, स्वजनों के चित्र, कहानी संग्रह, पुरस्कार, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, भाषा खड़ी बोली, हिंदी, उर्दू, शैली वर्णात्मक, उपदेशात्मक। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको इसी तरह की जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।